गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। आज इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। हम सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, यकीन मानिए। आप भी, मैं भी, आपके पड़ोसी भी, आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके बच्चे भी, आपके भाई बहन भी, हम सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। और ये स्मार्टनेस क्या करती है? ये स्मार्टनेस हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी कर देती है। क्योंकि देखिए, बाहर स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, बाहर के लोगों के साथ आप स्मार्ट हो, या फिजिकल वर्ल्ड में आपकी स्मार्टनेस आपको कहीं से कहीं पहुंचाने वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस स्मार्टनेस को अपने साथ भी यूज़ करने लगते हैं अनजाने में। क्या होता है, जिन कामों को हम करते हैं ना, तो उनकी हमारी आदत पड़ जाती है। फिर वही आदतें हम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ भी शामिल कर देते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सॉरी सर, आज मेडिटेशन नहीं कर पाए, सॉरी सर, आज साधना नहीं हुई। तो ये सॉरी मुझसे थोड़े बोल रहे हैं, अपने आप से बोलना चाहिए उन्हें कि सॉरी, आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया या साधना नहीं कर पाया। देखिए, कोई रेयर बात हो, कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस सिक है, आप ही बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो बात चलती है। लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से भी हम अपनी बहुत ज़रूरी ज़रूरी साधनाएं, बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें अवॉइड कर जाते हैं। और फिर गुरु से सॉरी बोल देते हैं, सॉरी अपने आप से बोलो। ये सब बहाने जो आप दूसरों से बनाते हो, ये दूसरों से थोड़े बनाते हो, आप अपने आप से बहाने बनाते हो। ये धोखे जो आप दूसरों को दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो। हर चीज जो दूसरों को दे रहे हो आप, वो खुद को दे रहे हो। जो प्रेम आप दूसरों को दे रहे हो, समझो वो खुद को दे रहे हो, कि वो प्रेम वापस लौटेगा, वो धोखे वापस लौटेंगे। ये बहाने आप ही को डेवलपमेंट नहीं करने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप ही को रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी स्मार्टनेस कहाँ पर हमें धोखा दे जाती है, कि जब भी हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई आदमी, कोई कोई पर्सन, कोई गुरु, कोई मास्टर, कोई ट्रेनर, कोई टीचर आपको कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं किसी पर्सन को कोई चीज़ सिखाता हूँ तो बोलता है आई नो, मुझे पता है सर। और मुझे भी पता है कि उसे कितना पता है, और उसको भी मालूम है कि उसे कितना पता है। लेकिन ये जो आई नो बोल दिया उसने, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर की जो सीखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती, कम हो जाती है। आई नो बोलते साथ ही सामने वाला भी ठंडा पड़ जाता है, कि जब तुम्हें पता है तो फिर मुझे बताकर फायदे क्या। और मुझे भी पता है कि तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें भी पता है कि तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी सब पता होना इसी तरह का है कि जैसे आपको स्विमिंग करनी है, और स्विमिंग के बारे में आपने किताबें पढ़ ली, नेट पर देख लिया, दोस्तों से सुन लिया, ऐसे हाथ चलाते हैं, ऐसे पैरों को पटकते हैं, ऐसे ब्रीदिंग लेते हैं, और आपने पानी में कभी गोता नहीं लगाया, कभी डुबकी नहीं लगाई, तो किस काम का ये ज्ञान? आप तैरोगे तो तैर नहीं पाओगे डर के मारे, क्योंकि ये किताबी ज्ञान, ये मीडिया के थ्रू लिया गया ज्ञान, ये समाज से लिया गया ज्ञान, ये थोड़ी जीवन में काम आता है। जो आपका अनुभव है वो आपका ज्ञान है, जो आपने अनुभव किया वो आपका सत्य है। तो अनुभव बड़ी बात है। आप ही कॉमन सेंस से सोचो, जैसे आप किसी पर्सन को कोई भी चीज सिखाओ, समझो आप पेंटिंग सिखाने लगे हो, और पेंटिंग की डेप्थ के बारे में बता रहे हो, और मैं आपसे बोलूं कि आई नो, मुझे पता है, तो क्या होगा कि आपकी सिखाने की जो इच्छा है, जो तीव्रता है, जो तेजी है, जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाएगा। कि भाई जब इन्हें मालूम है तो फिर क्या करें सिखाकर। तो क्या होगा, आप ठीक से सिखाओगे नहीं, और मैं उस गहराई को पाने से चूक जाऊंगा। तो ये जो हम आई नो बोल देते, ये जो हम ये बोल देते कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कहीं, मैंने सुनी है ये बात, तो क्या होता है, आप खुद चूक रहे हो इस मूल्यवान ज्ञान से, उस मूल्यवान बात से। तो जब भी कोई चीज़ सीख रहा है ना, तो अपने आप को सरेंडर कर दो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। देखिए, सत्य को जैसे जैसे जितनी जितनी डेप्थ से आप जानते जाओगे, ध्यान में जितना ज़्यादा गहरे में उतरते चले जाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे जानना बाकी है। पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सत्य पूरा का पूरा कभी भी समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। सत्य एक ऐसा रहस्य कि इसको जानने वाला ही रहस्य बन जाता है। तो ये सिंपली बोल देना आई नो, आज से बंद कर दो। अपने आप से बोल दो कि आई डोंट नो, आई विल लर्न श्योर, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब सामने वाले को इनोसेंटली ये बोल देते हो कि सर आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल लर्न श्योर, तो सामने वाला बड़ा इंटरेस्ट लेकर आपको सिखाता है। और जो आपका माइंड है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है,
जब आपका कॉन्शियस माइंड ये बोलता है आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल लर्न, तो सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, अपनी विंडो ओपन कर देता है वो। आप जैसी चाहो वैसी रिकॉर्डिंग होने दो, फिर ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्डिंग होती है। और जैसे आप बोलते हो आई नो बोला तो सबकॉन्शियस माइंड की विंडो क्लोज, उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होनी। वो जो चीज़ सामने वाला देना चाहता था वो नहीं दे पाएगा, जो आप लेना चाहते थे वो भी नहीं ले पाओगे, और जिंदगी भर यही बोलते बोलते आप रह जाओगे, चूक जाओगे कि आई नो आई नो आई नो, और लास्ट में क्या होगा, मेजर डिप्रेशन, क्योंकि कुछ मिला नहीं। आई नो लेकिन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, जीरो एक्सपीरियंस। और आई नो तो फायदा क्या है ऐसे एक्सपीरियंस का, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं जिसे आपने अनुभव नहीं किया। शब्दों से किसी बात को जान लेना, किसी बात के बारे में पढ़ लेना, या फिर मीडिया से या समाज से या दोस्तों से या कहीं और से सुन लेना, वो काफ़ी नहीं होता जब तक आप उसे अनुभव ना करो। नियमित ध्यान की आदत डालो, जब भी किसी से सीखो, जब भी किसी से सुनो तो ऐसा बनकर सुनो कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, इनोसेंट बन जाओ आप। जैसे बच्चे जब कोई चीज़ सीखते हैं ना तो वो ये नहीं बोलते मुझे पता है, वो तो ध्यान से सुनते हैं, ऑब्जर्वेशन, एकदम ध्यान से सुनते हैं। तो जब भी कोई बात सुनो तो ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत डीप होना चाहिए। फिर क्या होगा, आप वो चीज़ पकड़ लोगे, वो बात पकड़ लोगे जो आपको पकड़ना चाहिए, जो सामने वाला आपको देना चाहता है, जो बताना चाहता है। शब्दों में ज्ञान नहीं छुपा रहता, शब्दों के भीतर छुपा रहता है, इनके अंदर जाना पड़ता है। तभी तो हम गीता के एक एक श्लोक के हजार हजार अर्थ निकालते हैं, और फिर भी उन अर्थों तक नहीं पहुंच पाते जो एग्जैक्टली गीता में लिखा है, जो कहना चाहते थे कृष्ण अर्जुन से। उसके लिए उस प्रज्ञा को उपलब्ध होना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें जरूर आपकी सहायता करेंगी, जीवन में कुछ नई नई घटनाएं आपके घटने लगेंगी, आपके सोचने का ढंग बदलने लगेगा, जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नए नए रंग भरने लगेंगे। इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।